क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवत गीता में 9वां अध्याय चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं, आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्रोत ही होता है। वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं। उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है, अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना सोना जगना तथा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती है। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन है, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पित कर दे। हे शंभो, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत है। मैं जो भी कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के 2 श्लोक में कर दिया। अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। भावार्थ, जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है, अर्थात वे कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाते हैं। परंतु उनकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है, अतः यह अभाव रूप ही है।
है, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन, मन, धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर आगे के 4 श्लोक कहते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाह महमौषधम मंत्रो हम हमें वाज्य महम अग्निरहम हुतम पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम व्ययम। अर्थात क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। भावार्थ, अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत्य के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें अपने को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूँ। जो पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूँ। उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है, अर्थात वनस्पतियाँ हैं, बूटियाँ हैं, तिल, जौ, छुहारा आदि औषध है, वह औषध भी मैं ही हूँ। जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ आदि के लिए गो, घृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ। घृत का मतलब होता है घी। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ, दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती है वे भी पवित्र हो जाती हैं और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ, दान, तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु, यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं।
हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं। वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर वाले मंत्र होते हैं, वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है, वे सब मंत्र अथर्ववेद कहलाते हैं। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूँ और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही चराचर जगत के पिता हैं। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है, उस विधान को बनाने वाला भी मैं हूँ, इसलिए मैं धाता हूँ। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है, उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूँ। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा जी भी मेरे से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से मैं ब्रह्मा जी का पिता और प्रजा का पितामह हूँ। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्म के आदिकर्ता कहा है। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है, वह गति स्वरूप मैं ही हूँ। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूँ। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूँ। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सबका निवास स्थान मैं ही हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूँ। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं हूँ। संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह निवास है, और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है वह सबका सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूँ, अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूँ, और अनंत सृष्टियाँ पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूँ, इसलिए मैं अव्यय बीज हूँ। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुड़ ही गुड़ों में बरत रहे हैं, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान के अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान है, पूजा भी भगवान है तथा पूजक भी भगवान है। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया। अब यहाँ भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं, कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किंचित मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वही मध्य में भी रहता है, यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीज़ें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती है, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। तपाम्य हम वर्षम निगृढ़ाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसचा हम अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ, और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। भावार्थ, पृथ्वी पर जो कुछ अशुद्ध गंदी चीज़ें हैं जिनसे रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग करने के लिए, अर्थात औषधियों जड़ी बूटियों में जो जहरीला भाग है उसका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जो जलीय भाग है जिससे अपवित्रता होती है उसको सुखाने के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। निरोगता सूर्य से ही होती है। सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाग को ग्रहण करके और उस जल को शुद्ध तथा मीठा बना करके समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए बरसा देता
हूँ जिससे प्राणी मात्र का जीवन चलता है। मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना भी मैं ही हूँ। और तो क्या कहूँ, सत असत नित्य अनित्य कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत असत कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है। परंतु सांसारिक लोगों की दृष्टि में सब एक दूसरे से विरुद्ध दिखते हैं। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखते हैं, सत्व रज तम ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और बर्फ अलग अलग दिखते हैं। परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान है। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरा कहाँ से आया? इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है और मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत्य भी भगवान का स्वरूप है और असत्य भी भगवान का स्वरूप है। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन आदि भी होते हैं और मेथी करेला आदि का साग भी होता है, अर्थात मीठा भी भगवान का प्रसाद होता है और कड़वा भी भगवान का प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मन को सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है और जो नहीं सुहाए वह भी भगवान का स्वरूप है। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसको बरसा देना, ये दोनों विपरीत कार्य भी भगवान करते हैं। इतना ही नहीं, जल रूप से ग्रहण किए जाने वाले भी भगवान है, बरसने वाले भी भगवान है और वर्षा रूप क्रिया भी भगवान है। संसार में सत और असत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्म तत्व सत है। शरीर असत है और उसमें रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूँ और अपरिवर्तनशील भी मैं हूँ, नाशवान भी मैं हूँ और अविनाशी भी मैं हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसमें तो विवेक है पर सद सच्चा हम इसमें विवेक नहीं है, प्रत्युत विश्वास है। सब कुछ भगवान ही है, यह विश्वास विवेक से भी तेज है, कारण कि विवेक वहीं काम करता है जहाँ सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करें? असत को माने तो विवेक है और असत को न माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है पर विश्वास में विभाग है ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में विवेक की और भक्ति मार्ग में विश्वास तथा प्रेम की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में सत असत जड़ चेतन नित्य अनित्य आदि का विवेक मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक असत का निषेध करता है, निषेध करने से असत की सत्ता का भाव बना रह सकता है। साधक असत के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, यह भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त न असत को हटाता है न असत की उपेक्षा करता है, प्रत्युत सत असत सब में परमात्मा का ही दर्शन करता है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वह भी मैं ही हूँ। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण अहम आदि सब कुछ भगवान ही है। जैसे हम मन से हरिद्वार का चिंतन करें तो हरि की पैड़ी घंटाघर आदि स्थावर भी मन ही बनता है, और गंगा जी तथा उसमें तैरती हुई मछलियां स्नान करते हुए मनुष्य आदि जंगम भी मन ही बनता है, अर्थात स्थावर भी मन ही हुआ और जंगम भी मन ही हुआ। इसी तरह सत भी भगवान है और असत भी भगवान है। सत और असत ये दो विभाग हमारी दृष्टि में है, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं सद सच्चा हम। भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवाय कुछ नहीं है। ऊंची से ऊंची दार्शनिक दृष्टि से भी देखे तो सत्ता एक ही है, दो सत्ता हो ही नहीं सकती। दूसरी सत्ता मानने से ही मोह होता है, राग द्वेष भी दूसरी सत्ता मानने से ही होते हैं। जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त
मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूतपापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मशनंती दिव्यान्दिवी देव भोगान। अर्थात तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। भावार्थ, संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक्, साम और यजु इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविद्या पद आया है। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला छीड़ होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा छीड़ हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं। वेदों में वर्णित यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा है कि सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हुए। सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों का अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदनवन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करने वाले हैं। ऐसी मनुष्य की उपासना का फल नाशवान ही होता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। अर्थात वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय किए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, स्वर्गलोक भी विशाल है, वहाँ की आयु भी विशाल है और वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल है, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रयी धर्म के शरण बताया गया है। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्युलोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते। जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योग के लिए मन में चिंता, संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। यही बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भलीभांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ।
भावार्थ, जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वह सबका सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सबकी सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्व और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझे कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है, और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे ही नित्याभियुक्त है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है, और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है, और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, उनका यह भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है, और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं, और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्त का मनचाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है, और मनचाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाह और न चाह कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है, और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं, यह तो भक्त का योग हुआ, और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, यह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ, अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। भगवान यह पूर्व श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्य और आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बताते हैं। भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो मजदूर की तरह है और भगवान की उपासना करने वाला घर के सदस्य की तरह है। मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का होता है। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं है। भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है और नौकरों से नहीं करवाती। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। ये प्यन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय
यजन्त्य विधि पूर्वकम, अर्थात हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। भावार्थ, देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे देवताओं की अलग सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करता है यही अविधि पूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि पहला, अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और दूसरा, अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा जिनको भगवान ने उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी नाला झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे वह वास्तव में भगवान की ही उपासना है। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते, अर्थात क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। भावार्थ, भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना रह नहीं सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान है। इसी से उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही है, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। शास्त्र के आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सबका सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहे, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, अतः इन सबकी रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।